नहीं साफ यार, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत, लेकिन जिमल इस रिश्ते से खुश नहीं है। खुश तो तुम भी नहीं थी अपनी शादी के वक्त उस फैसले से, लेकिन अब देखो तुम खुश भी हो और मुतमईन भी हो ना। मेरी बात और थी, असफन मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी शख्स थे, इसलिए मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। जिमल की बात और है, पता नहीं जिमल अयान के साथ शादी निभा पाएगी या नहीं। शादी तो जिमल को करनी है ना, जिंदगी उसे गुजारनी है। तुम उस लड़के को एक दफा बुलाओ तो सही, मिल तो लो उससे। एक बार नहीं कई बार मिल चुका हूं उस लड़के से, ना उसमें बुर्दबारी है ना संजीदगी है। कभी घर के बाहर खड़ा पाया जाता है, कभी दीवार फलांकर घर में घुस आता है। ये तो मेरी शराफत है कि वो अब तक जिंदा है, वरना मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि ऐसे लड़कों को छोड़ दूं। ये जो अलामात तुमने बताई हैं, ये तो किसी दीवाने की है। और ऐसे दीवानों को ठीक करना मुझे खूब आता है। साफ यार, बस ज़रा, बस आज के बाद हम इस मौजू पर फिर बात नहीं करेंगे। आयान उस लड़के से लाख दर्जे बेहतर है, मेरी पसंद है, और इससे ज्यादा ना मैं कुछ बोलूंगा ना सोचूंगा, बस। और हाँ, वो सोहा से कह देना कि घर और जॉब छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर जो हुआ वो दोबारा ना हो, इस चीज का ख्याल रहे, बता देना उसे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है सोहा। जब मेरे अपनों ने मुझसे अपनी नजरें फेर ली हैं तो तुमसे क्या गिला। लेकिन मुझे हमेशा ये याद रहेगा कि तुम मेरे मुश्किल तरीन वक्त में मेरे सबसे करीब थी। मैं हमेशा दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भाई के फैसले पे हार मान ली है। सिमल, और फहद, वो तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, उसका क्या होगा? मुझे नहीं पता उसका क्या होगा, मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा क्या होगा। मेरा दिल मर सा गया है, मेरे अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं है। सिमल, मुझसे भी तो होते हैं ना। अगर मौजज़े होते तो तुम्हारी जिंदगी में मुआवजा क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ मुआवजा हुआ है, तभी तो मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिली है। लेकिन तुम तो जा रही हो ना। तुम शादी तक मेरे साथ नहीं रुक सकती, प्लीज रुक जाओ। तुम अगर चली गई तो मुझे तसल्ली कौन देगा, मेरे आंसू कौन पोंछेगा? और इन दिनों तो मैं खुद को दुखी होने से भी नहीं रोक सकती, मुझे इतनी तकलीफ है। काश कि तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी तकलीफ नजर आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें एक दिन अपने किए हुए फैसले पर पछताना पड़े। ऐसा मत कहो, ये सब मैं उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। उनकी खुशी के लिए करी हो जिमल? सीरियसली? खुदा ना खास्ता अगर शादी के बाद तुम खुश नहीं रहती हो तो तुम्हें उदास देकर, दुखी देकर वो परेशान नहीं होंगे, वो उदास नहीं होंगे, उन्हें गिल्ट नहीं होगा। सिमल, अभी भी वक्त है, तुम उनसे बात तो करो, उनको बताओ तो सही कि उनका फैसला गलत है, कोशिश तो करो। ऐसा नहीं कर सकती, मैं उन्हें मजीद दुख नहीं पहुंचा सकती।
अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे इस घर में अब नजर नहीं आओ। इतना कुछ करने के बाद भी अभी तक यहाँ आई हो। आंखों में जरा भी शर्मिंदगी नहीं। शर्मिंदगी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हो अच्छा, तो जिमल को जावियार के खिलाफ करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इधर देखो मेरी तरफ, तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे लाइटली मत लेना। मैं सुन रही हूँ, अच्छी तरह से सुन रही हूँ। और बुरा पता है क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इस दुनिया में सच बोलने वालों को सबसे ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है। तुमने जिमल के सामने अपने आप को अच्छा बनाते बनाते ना जावियार की नजरों में अपने आप को गिरा दिया। अब वो ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ और मुंह छुपा के जाओ। किसी से बात मत कर, जिल्लत से बच जाओगी। मुंह छुपा कर वो जाते हैं जिनके दिल में चोर होता है, जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। और मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत का साथ दिया। तुम अपने आप को कुछ समझती हो ना? नहीं, मैं खुद को ऐसा कुछ नहीं समझती जैसा आप कह रही हैं। लेकिन शायद आप भूल गई हैं, फ्लॉज तो आप में भी है, परफेक्ट तो आप ही नहीं। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे इम्परफेक्ट कहा? हाँ, मुझसे तमीज से बात करना। तमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। चले, मैं तो बदतमीज हूँ, लेकिन आप में जितनी तमीज है मैं वो भी देख चुकी हूँ। दरअसल मैं ना अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों से बात करती हूँ। मुंह नहीं लगाना चाहती मैं तुम्हें। चलो हटो यहाँ से। मैं तुम्हारी सोच और बहादुरी की कदर करती हूँ। तुमने जिमल के लिए अपने नुकसान की भी परवाह नहीं की। बस आप ही हैं इस घर में जिसे मुझसे कोई इख्तलाफ नहीं है, जिसे मेरी बात सही लगती है। वरना बाकी सबको तो मुझसे शिकायतें ही हैं। अगर तुम्हारा इशारा किरण की तरफ है तो उसकी बात का माइंड नहीं करना। दिल की बुरी नहीं है। तुमने बचपन में परियों की कहानी सुनी है? ऐसी है किरण की। आंख खुली तो खुद को महल में पाया। She's got everything she needs.